अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, तफड़ों की गूंज है और ये कहा जा रहा है कि दो अहम शख्सियात को तफड़ लगे हैं। एक तो इमरान खान का कहा जा रहा है कि इमरान खान को एक शख्स ने जिसका तल्लुक मीडिया से है उसने तफड़ मार दिए ज़मान पार्क का जो उनका घर है वहाँ पे। और जो दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को एक पावरफुल शख्सियत ने तफड़ जो है वो रसीद किए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। अब ये असल हक़ाइक़ क्या हैं इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि बुशरा बीबी ने एक बार फिर से मैदान के अंदर उतरने का फैसला किया और बुशरा बीबी ने एक ज़बरदस्त किस्म की चाल फिर से शुरू कर दी है। जैसे ख़तरनाक किस्म की उन्होंने पहले चाल चली थी कि कैसे गद्दारी के टैग अरसलान बेटा के ज़रिए से लगवाए थे, और अब फिर कल से अरसलान बेटा को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है बुशरा बीबी ने। अब उनकी चाल क्या है तफसील के साथ इसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो कोशिश की गई कि अभी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गैप हो गया, इनके दरमियान ज़बरदस्त किस्म के इख्तलाफात हो चुके हैं, असल हक़ाइक़ क्या है तफसील के साथ आज के इस व्लॉग में आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर आने वाला व्लॉग आप तक बर वक्त जो है वो पहुंचता रहे। नाज़रीन, मामला ये है कि ये तफड़ों की गूंज है और पहली बार गूंज हमें सुनाई दी थी जब अदम एतमाद के दौरान इमरान को जो है वो घर जाना पड़ा था। तो उस रात जब ये सारा सिलसिला चला था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को थप्पड़ लगें, लेकिन अब फिर से तफड़ों की गूंज है और यके बाद दीगरे दो खबरें आ रही हैं, एक तरफ से इमरान खान, दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब असल हक़ाइक़ क्या हैं? एक तो जो मीडिया के ऊपर स्टोरी चल रही है, अगर इमरान खान के हवाले से आपको बताते चलें तो ये कहा जा रहा है कि कल शाम को एक मीडिया पर्सन यानी कि हसन नसार साहब इमरान को इयादत के लिए गए और वो जब वहाँ पे गए तो वो अपने होश हवास में नहीं थे। आपको पता है वो क्यों अपने होश हवास में नहीं थे, ये आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि जिन्होंने हसन नसार के प्रोग्राम्स देखे हैं या फिर हसन नसार के हवाले से जो हक़ाइक़ पब्लिक किए जा चुके हैं इससे कबल, जिन्होंने वो देखे सुने हैं, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि क्या असल मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से वो कुछ जो है वो होश हवास के अंदर नहीं थे। जब वो इमरान की इयादत को गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जो इमरान खान को भी नागवार गुजरी, लेकिन इमरान जो है वो उन्हें बर्दाश्त करते रहे, सुनते रहे। फिर एक वक्त ऐसा है कि इमरान को उन्हें टोकना पड़ा। इमरान ने उन्हें कहा भाई बस कर दें, ये जो आप कह रहे हैं यहाँ से ये करें, यहाँ से ये करें, अब हद ही हो गई है, ये आप मुझे कैसे मशवरे दे रहे हैं, मतलब बेतुके से मशवरे दिए गए इमरान को। तो उन्होंने कहा भाई ये हद ही हो गई, आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल में अपने होश व आवाज़ के अंदर नहीं है, क्योंकि जब बंदा होश व आवाज़ के अंदर नहीं होता उसका जो फेल होता है, जिस फेल की वजह से वो होश व आवाज़ में नहीं है, तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि बंदा अभी किस मूड के अंदर है या फिर किस फ़्लाइट के अंदर जो है वो सवार है। तो हसन नसार साहब जो है वो उड़ने वाली फ़्लाइट के अंदर जो है वो सवार थे और जो ज़मीन के ऊपर जो है वो अभी वो आने वाली नहीं थी, तो इसलिए वो जिस बात के अंदर हो गए तो फिर उठ के उन्होंने एक थप्पड़ जो है वो रसीद कर दिया इमरान खान को। ये सारी स्टोरी है। और फिर इमरान के गार्ड्स आए, उन्होंने पकड़ा और उसे बनी गला की हदूद से जो बाहर जाके फेंक दिया। तो ये एक स्टोरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है इमरान के हवाले से। जबकि दूसरी जानब काउंटर स्टोरी एक तैयार की गई है। वो काउंटर स्टोरी किसने तैयार की तफसील से आपको बता दें कि बुशरा बीबी ने पहले भी जो उनका अरसलान बेटा है यानी कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की का जो हेड था उनको एक्टिवेट किया था कि अरसलान बेटा आपने जो भी मेरे खिलाफ बुश जो या फिर फराह गोगी के खिलाफ कोई बोलता है ना तो आपने उसकी बोलती बंद कर देनी है, आपने उसके खिलाफ गद्दारी के टैग्स चला देने हैं। और ये बड़ा पावरफुल टूल आ चुका है तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर किसी को फड़कने नहीं देती और ऐसे ज़बरदस्त किस्म के और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के टूल्स इस्तेमाल करके अवाम के जहनों को जो है वो गुमराह किया जाता है। वो तो बात पब्लिक हो गई थी जिसके अंदर उनकी ऑडियो लीक हो गई थी, लेकिन अब अरसलान बेटा को ये जिम्मेदारी दी गई कि इमरान खान इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं। क्यों जिम्मेदारी दी गई? क्योंकि इमरान का वो गड़ी चोर का जो बयानिया था ना, जो गड़ी उनकी पकड़ी, वो चोरियां पकड़ी गई, एक गड़ी नहीं, दो दो तीन तीन गड़ियों की चोरी। और फिर इमरान खान जो अपने आप को सातों को अमीन कहता था, पाकिस्तान का मसीहा बना के पेश करता था, उस शख्स की चोरी पकड़ी गई जो कहता था कि मैंने पाकिस्तान के अंदर से करप्शन ख़त्म करनी है, मेरी जो 23 साल जदोजहद है या 22 साल जदोजहद है इसके ऊपर जो है वो मैंने इम्प्लीमेंट करना है और पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है। जब ऐसे शख्स की अरबों रुपए के गपला सिर्फ एक गड़ी सेट के अंदर जब निकल आए ना तो बड़ा वेला होता है, फिर इमरान के लिए परेशानी होती है, फिर उन्हें रातों को नींद नहीं आती। तो यही चीज़ थी कि बुशरा बीबी ने अरसलान बेटे को ये हदायत जारी की हैं कि बेटा आपने ऐसे करना है कि अभी जो कप्तान है ना वो टेंशन के अंदर हैं, उनके ऊपर ये जो डेवलप हो चुका है उनकी गद्दारी के जो टैग्स हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ करना है कि ये ट्रेंड्स उस जानब से हट के किसी और तरफ लग जाएं।
फिर अरसलान बेटा ने भी रातों को सोचा, बुशरा बीबी ने भी सोचा और फिर एक प्लान तैयार किया बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनको एक पावरफुल शख्सियत ने जो है वो तफड़ मार दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो पावरफुल शख्सियत थी वो अपना मुतालबा रखती थी कि यहाँ से ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो अपॉइंट किया जाए, तो इस सिलसिले के अंदर जाके उन्हें तफड़ मारे गए। अब नाम नहीं बताया गया किसने तफड़ मारे, बस हवा के अंदर एक बात सिला दी कि तफड़ मारे हैं, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही है ना घड़ी चोरी की बात, इमरान खान कहीं जलसे में जाएगा, लॉन्ग मार्च के अंदर जाएगा, वहां भी वो घड़ी चोरी आ जाएगी। जैसे मियां असलम इकबाल का जब वो प्रोग्राम के से खिताब कर रहे थे तो वहां पे लड़कियों ने घड़ी चोर के नारे लगाए। तो ये चीज़ अब फेस कर रही है तहरीक इंसाफ। इससे बचने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो हाइप एक क्रिएट हो चुकी है घड़ी चोरी के वाले से, जो इमरान की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, बल्कि डाउन क्या आप उसे कह सकते हैं गिरी पड़ी है, उसको बचाने के लिए ताकि घड़ी चोरी से अभी लोगों का तवज्जो या अभी लोगों का फोकस हट सके, तो एक नया टैग लगा दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसे जो वो थप्पड़ लगे। हालांकि बहुत से जो सीनियर साफ़ी हैं जो जिनके ताल्लुकात गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब तरीन समझे जाते हैं, जिन सार अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी बात की, गवर्नमेंट के अंदर से भी मालूमात की, अभी तक गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज के ऊपर है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गवर्नमेंट और इनके दरमियान के जिसकी वजह से कोई ऐसा तनाज़ा हुआ हो या ऐसी बड़ी हाइप क्रिएट हो कि दोनों के दरमियान जो झगड़ा हो गया हो या इख्तलाफात पैदा हो गए। तो ये सिर्फ महज इख्तलाफात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर बयान करने के लिए बताए जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज के ऊपर है और ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एस्टेब्लिशमेंट की या किसी और ताकतवर शख्सियत की कोई ऐसी लड़ाई हुई हो कि जिसको तहरीक इंसाफ अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर कैश करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा सिलसिला बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि घड़ी चोरी से हटाने के लिए तवज्जो लोगों की एक नया जो है वो ट्रेंड बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों के माइंड को दूसरी तरफ मबजूल किया जाए। लेकिन ये भी सिलसिला अब जो है वो मेरे ख्याल में आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो ट्विटर जिसका जो ओनर है, जिसने ट्विटर जो है वो हाल ही में ख़रीदा था, उसने ये कह दिया है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर पूरी दुनिया के अंदर ट्विटर बंद कर दिया जाए या फिर सिर्फ अमेरिका के अंदर ये काम करेगा, क्योंकि उसने अपनी जो पहली ट्विटर की जो टीम थी तमाम की तमाम टीम को फारिग कर दिया है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैंडल करना अभी जो है वो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर ऐसा हो जाता है तहरीक इंसाफ को बड़ा जो है वो झटका लगेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की वो पार्टी है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के ज़हनों को गंदा करना होता है। अकाइक कुछ होते हैं तोड़ मरोड़ कर जो वहाँ पे उन्होंने बयान करने होते हैं, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी सोशल मीडिया के ऊपर दिखानी होती है। इमरान कितने पॉपुलर है, उनकी ट्वीट और रीट्वीट से उसका अंदाज़ा लगाना होता है। किसी की पगड़ी अगर उछालनी होती है तो उसके ज़रिए से भी ट्विटर का सहारा लिया जाता है। बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे जो ट्विटर का पॉजिटिव जो है वो वे के ज़रिए से उसे जो है इस्तेमाल करते हों या फिर लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो बताते हों। यहाँ पे लोगों के ज़हनों को गंदा करने के लिए तहरीक इंसाफ अच्छे से खेल रही है, बल्कि ज़बरदस्त अंदाज के साथ लोगों के साथ खेल रही है। ट्विटर के ऊपर मनगढ़ंत किस्म की स्टोरियां छापी जाती हैं और लोगों के ज़हनों को उसकी तरफ जो है वो बिल्कुल मबसूल करा दिया जाता है कि हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है। इमरान ने पाकिस्तान को नाकाबिल शिकस्त बना दिया, इमरान ने पाकिस्तान की मैशत को उबार के रख दिया, इमरान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को। जबकि हक़ाइक़ क्या होते हैं कि वहाँ उधर पाँव पकड़ रहे होते हैं, इधर से मैशत पाकिस्तान की डूब रही होती है, खुद करप्शन के अंदर गोडे गोडे इमरान जो है वो दसे होते हैं और ये साथ में कह रहे होते हैं कि 90 दिन के अंदर मैंने तब्दीली लानी है, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है। और सोशल मीडिया के इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों के ज़हनों को जो है वो गुमराह किया जाता है, लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर ये ट्विटर कुछ अर्सा के लिए बंद हो जाता है तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो कैसे लोगों के अंदर जो है इमरान खान की वो कामयाबी के लंबे चौड़े सीधे लोगों को सुनाएंगे, वो एब्सोल्युटली नॉट वाले। ये तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।